अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ये तालीमी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो में हम जमात चौथी मजमून उर्दू सबक नंबर 2 हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में मुताला करेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 1 यानी हम देखे थे, तो आइए बच्चों देखते हैं सबक नंबर 2। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। उनका असली नाम ज़ैनब था। वो अरब के एक मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थी। इनकी वालिदा का कबीला भी अरब में बड़ा मुमताज़ समझा जाता था। तो प्यारे बच्चों, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि हमारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जो इनकी बीवी थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इनका असली नाम था ज़ैनब। वो अरब के एक मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थी। इनकी वालिदा का कबीला भी अरब में बड़ा मुमताज़ समझा जाता था। मुमताज़ यानी आला मर्तबे वाला, और कबीला यानी ग्रोह, एक मखसूस ग्रोह होता है, इसे कबीला कहा जाता है। और मुमताज़ यानी आला मर्तबे वाले। अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। इस शहर के किले के करीब मुसलमानों और खैबर वालों के दरमियान जंग हुई। लड़ाई में मुसलमानों को फतह हासिल हुई और दुश्मनों के कई लोग गिरफ्तार हुए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, अरब का एक मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। उस शहर के किले के करीब मुसलमानों और खैबर वालों के दरमियान जंग होती है। उस जंग में लड़ाई में मुसलमानों को फतह हासिल होती है और दुश्मन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा भी उन जंगी कैदियों में शामिल थी। उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सलूक से वो बहुत मुतासिर हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये इख्तियार भी दिया कि चाहे तो वो अपने कबीले में वापस चली जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाए। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना पसंद किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर जंग में इन्हें भी कैद कर लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आज़ाद कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव से, हुस्न सलूक से ये बहुत मुतासिर होते हैं। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इख्तियार दिया कि वो अपने कबीले में वापस चली जा सकते हैं या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह करें। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना पसंद किया। रहमदिली और सखावत हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की अहम खूबियाँ थी। जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ़ लाई तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु इनसे मिलने आई। उनके साथ शहर की बहुत सी औरतें थीं। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ने उस वक्त अपने सोने के झुमके उतार कर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु को दे दिए। उन्होंने साथ आई हुई औरतों को भी कोई न कोई जेवर पेश किया। तो प्यारे बच्चों, इनका जो बर्ताव जो था, हुस्न सलूक था, काफ़ी अच्छा था। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु बहुत बाहिम्मत और निहायत अक्लमंद खातून थी। वो सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक थी। खातून यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे माने दिए हुए हैं औरत, तो बहुत ही एक अच्छी नेक औरत थे।
دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنی خادمہ پر بہت غصہ آنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت تھی۔ ایک بار کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروائی۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں ثالث لفظ آیا، اس کے معنی ہے صلح کرانے والا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صلح کراتے ہیں اور پھر آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ واللہ کے معنی یہاں پر اللہ کی قسم۔ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی لوگوں کے اوپر تو یہ کبھی اپنی جان و مال کی پرواہ نہیں کرتی تھی، اپنا جان و مال پورا لگا دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے پیارے بچوں، تو اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کاش یہ آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی اور آپ تندرست ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے گھر والوں کو بلائے اور فرمائے، واللہ وہ سچی ہے، یعنی اللہ کی قسم وہ سچ بات کہہ رہی ہے، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ بالکل نہیں ہے۔ اور ایک لفظ یہاں پہ آیا تھا ذاتی نقصان۔ ذاتی نقصان یعنی اپنا نقصان۔ اگر اپنا نقصان بھی ہو جائے تو بھی وہ ہمیشہ دوسروں کی ہی مدد کرتے تھے، کبھی اپنا مفاد نہیں سوچتے تھے، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت باہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ سے وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک رہی۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ نیک دل عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی جو بہترین خیالات کی مالک تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں سے ملنساری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی نوکرانی شکایت کرتی ہیں تو یہ اپنی نوکرانی کے اوپر بالکل غصہ نہیں کرتے بلکہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے کچھر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچی، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل ہونے نہ دیا۔ مجبوراً وہ گھر لوٹ آئی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کھانا بہت اچھا پکاتی تھی۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھی، کیونکہ یہاں پہ پیارے بچوں غیر مسلم رشتہ دار بتائے گئے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ یہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے
इंतकाल से पहले मकान अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था और अपने पास के 1,00,000 दरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। मुसलमानों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु के कहने पर उनकी इस वसीयत पर अमल किया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 60 बरस की थी। उन्हें बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। वक्फ कर देना, उन्होंने अपना पूरा घर वक्फ कर दिए थे। लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना। और दरहम यानी अरब का एक सिक्का, जो दरहम है। वसीयत यानी इंतकाल से कबल दी जाने वाली हिदायत। वफ़ात पाना यानी इंतकाल होना या मरना। तो प्यारे बच्चों, इनके अंदर और एक खासियत ये बात थी कि खाना बहुत ही अच्छा पकाते थे और जब भी खाना पकाते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम रिश्तेदारों में तकसीम किया करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं, मैंने इनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। यानी इनके दौर में बहुत ही अच्छा खाना पकाते थे वो। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते थे, उनसे भी नफरत नहीं करते थे। और इन्होंने अपना एक मकान, जो ज़ाती मकान था, वक्फ कर दिया था और अपने पास के 1,00,000 दरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। इनके पास 1,00,000 दरहम थे जो उन्होंने भांजे को देने की वसीयत की थी। फिर मुसलमानों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कहने पर उनकी इस वसीयत पर अमल किया। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त इनकी कितनी उम्र थी? बिल्कुल सही है, 60 बरस के थे ये। और इन्हें बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में कुछ अल्फाज मानी देखते सबक के। मुमताज़ यानी आला मर्तबे वाला, कबीला यानी ग्रोह, मुतासिर होना यानी असर कबूल करना, खातून यानी औरत, सालिस यानी सुलह कराने वाला, वल्लाह अल्लाह की कसम, ज़ाती नुकसान यानी अपना नुकसान, वफ़ कर देना, लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना, दरहम अरब का एक सिक्का, वसीयत इंतकाल से कबल दी जाने वाली हिदायत, वफ़ात पाना यानी इंतकाल होना, मरना। तमाम अल्फाज मानी आपको लिखकर याद करने के हैं। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से देखिए। मुमताज़ यानी आला मर्तबे वाला, कबीला ग्रोह, मुतासिर होना असर कबूल करना, खातून औरत, सालिस सुलह कराने वाला, वल्लाह अल्लाह की कसम, ज़ाती नुकसान यानी अपना नुकसान, वफ़ कर देना, लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना, दरहम अरब का एक सिक्का, वसीयत इंतकाल से कबल दी जाने वाली हिदायत, वफ़ात पाना, इंतकाल होना, मरना। अजीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ यह आपको सबक समझ में आ गया होगा। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए तालीमी वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। दीगर मज़ामीन के वीडियोस अगर आपको देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट में तमाम मज़ामीन के वीडियोस मौजूद हैं। फिर हम मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत